કામ બહુ આ લોકોનું બહુ વ્યવસ્થિત છે અને એની હારે અમને કામ કરવામાં પણ મજા આવી અને અમારે જે અત્યારે અમે 300 વીઘાનું એની પાસેથી વાવેતરનું બિયારણ લીધું હતું અમે 300 વીઘાનું વાવી દીધેલું છે અને 300 વીઘાનું કાયદેસર ઉગી ગયું છે। गुजरात में बहुत सारे प्लांट सीबीजी के आ रहे हैं, तो लोगों को आप कुछ सलाह ये जो सीबीजी के प्लांट है ना, उसमें जो सबसे पहला चरण है ना वो नेपियर का। नेपियर है ना वो उसके हिसाब से ही प्लांट चलने वाला है। नेपियर के बिना तो चल ही नहीं पाएगा। तो नेपियर कहाँ से लेना है ना, वो सबसे अहम उसका पहला स्टेप है। करेक्ट। तो वो जो अच्छी जगह से मिल गया बीज एक बार, तो प्लांट स्मूथली रन होगा उसका। करेक्ट। ये प्लांटेशन आप देखेंगे, मैं चलता जा रहा हूँ, दोनों साइड हमारा पूरा प्लांटेशन और लगभग काफी पेड़ तो 5 फुट हाइट तक भी पहुंच गए हैं। ऐसे ही ये पूरा जो है फील्ड है, आप दूर तक देखेंगे तो ये देखिए। आज हम लोग मोरबी आ रखे हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर आपके बारे में बताइए थोड़ा सा। हम गुजरात से है, मोरबी से सीबीजी प्लांट लगाए हैं जी। और क्या काम करते हैं सर आप? हम। बिजनेस है सिरामिक का। ओके, ठीक है। और एक हमारा ये नया वेंचर है ये सीबीजी प्लांट का। जी जी जी। तो सर सीबीजी के रिगार्डिंग जो आपने नेपियर लगवाया है उसके साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा शेयर करो दर्शकों से सर। नेपियर का अगर बोले तो आपसे लिया है हमने बीज वगैरह बराबर, और एक्सपीरियंस जो बोले तो अभी तक तो कोई दिक्कत है। बाद में जर्मिनेशन का हो या सर्विस का हो या कोई दूसरा कोई भी टेक्निकल इश्यू है, आपके आदमी जो आ रहे हैं लगवा रहे हैं जो काम कर रहे हैं, वो हमारे को 100% सर्टिफिकेशन है। जी जी। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। આપણે આ સીબીજી પ્લાન્ટ માટે નેપિયર ઘાસ માટે કમલભાઈ મથુરા ગોવર્ધન થી, અને જેને ઘાસ લેવું હોય તો સર્ટિફિકેટ અને પૂરી જવાબદારીથી કામ કરી દે છે અને 100% જર્મિનેશન है। 100% જર્મિનેશન ઉગાડીને ગેરંટી વાળું કામ છે, એટલે ગેરંટી વાળું કામ છે, એટલે કરવું હોય ને કરવા જેવું છે, પ્રોબ્લેમ નથી। પ્રોબ્લેમ નથી કાંઈ। કામ બહુ આ લોકોનું બહુ વ્યવસ્થિત છે અને એની હારે અમને કામ કરવામાં પણ મજા આવી અને અમારે જે અત્યારે અમે 300 વીઘાનું એની પાસેથી વાવેતરનું બિયારણ લીધું હતું અમે 300 વીઘાનું વાવી દીધેલું છે અને 300 વીઘાનું કાયદેસર ઉગી ગયું છે આજે 20 દિવસ થયા અને અત્યારે વિઝિટ કરવા આવ્યા છે। અત્યારે પ્લાન્ટનું જે ઉગેલું છે શું છે કેવી રીતનું છે એ લોકો જોવા માટે વિઝિટ માટે આવ્યા છે અને જ્યારે વાવેતર ચાલુ હતું ત્યારે પણ એમના માણસો અહીંયા હતા જ, એના पूरे गाइडलेसन नीचे आ બધું कंप्लीट करवेलू। पहले हमने दूसरी जगह से बियारण लिया था ये, तो नेपियर में वो बियारण हम समझो करीब 20 लाख रुपये का तो हमको पूरा चूना लग गया। अब इसके पास हम गए थे तो इसका काम वहाँ साइड पे उसकी साइड पे जाके देखा और सब हमको सही लगा। फिर उसके बाद हमने पहले एक ही गाड़ी मंगवाई, उसके आदमी आए हमारे यहाँ जो खेत है उसके जो हमारे जुताई के हिसाब से जो काम करवाना था वो उस लोगों ने हमारी साथ ऑन फील्ड पे रह कर हमारे ये कटाई वो भेजी थी, उसको बुआई की और उसकी समझो आज 25-30 दिन हो गए हैं, फिर देखने भी आ गए हैं। इसलिए ये लोग है ना जो काम करते हैं ना बहुत अच्छा काम है, उसमें हमको कोई 0% कंप्लेन है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आप सबका कीमती टाइम देने के लिए। नमस्कार सभी दर्शकों को। हम लोग आज आए हुए हैं मोरबी में, गुजरात में, जहां पर हमारा 100 एकड़ का नेपियर प्लांटेशन चल रहा है। मीनवाइल 50 एकड़ कंप्लीट हो चुका है और लगभग 50 ही और होगा आने वाले दिनों में। तो हमारे साथ हरपाल जी हैं। नमस्कार हरपाल जी। और इन्हीं के अंडर है ये सब चीज़, यही पूरा संभाल रहे हैं खेती का, यही फर्दर जो है इसकी प्लांटेशन को मैनेज करेंगे और फर्दर सीबीजी में जो है अपने सप्लाई करेंगे एज एन इनपुट। तो हरपाल जी से जानेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे उन्होंने नेपियर को चुना, क्या क्या उनके हिस्ट्री में एक्सपीरियंस रहे नेपियर को लेके, कैसे उनका सफ़र शुरू हुआ इसमें। तो हरपाल जी आप थोड़ा सा बताइए कि नेपियर का ख्याल आपके मन में कहाँ से आया एज अ रॉ मटेरियल, और आपने मार्केट में इसको कैसे सर्च करना शुरू किया। इसमें किया है हमने पहले तो सब जगह प्राइमरी पहले तो ढूंढा था कि नेपियर कहाँ मिलेगा, इतना सारा सीड्स कहाँ पे मिलेगा। फिर एक दिल्ली की पार्टी थी, वहाँ ढूंढते ढूंढते हम पहुँच गए और वहाँ से सब कुछ डेटा निकाला वगैरह कुछ और अच्छा लगा। फिर हमने वहाँ से सीड्स मंगवाया, लेकिन सीड्स मंगवाने के बाद पता चला कि वहाँ से जो सीड्स आए ना उसमें प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं आया।
फिर बाद में हमने दूसरे के लिए वो फिर खोज शुरू कर दी कि अभी और कहाँ पे है, हमारे अल्टरनेट कहाँ पे है। फिर बाद में हमने खोदते खोदते ये जो मथुरा वाला है आपका, तो वहाँ पहुंच गए स्वस्तिक ऑर्गेनिक के पास। तो वहाँ से जो सीड्स आया ना, वो उसका जर्मिनेशन भी अच्छा आया, और उसका है ना वो जो बीज आता है वो प्रॉपर कटिंग में आता है। उसमें जो आंखें आती है वो सब अच्छी है, आंखें भी बढ़िया है। तो फिर वहाँ से हमने लेना डिसाइड किया और बाद में स्वस्तिक ऑर्गेनिक के पास से लिया है। तो सर जो पहले बीज आया था अपने पास वो कटा हुआ नहीं आया था, या मतलब किस हिसाब से आया था? जो पूरा आता था, वो बंडल आता है ना जी, वो पूरे का कैसा आता है वो जैसे हम चारे में पशु लोग के देखते चारे हैं में, बंडल में। हाँ ओके ओके। ऐसा पूरा आया था। फिर बाद में हमने यहाँ पे कट किया था। हाँ, आपने लेबर लगा कर उसके कट हाँ, करवाया? मैंने लेबर लगा के कट किया था। जी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो हमने जो कटाई की ना वो अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि इसमें जो हम कटाई करते थे ना, तो वो जो आंखें है ना वो फट जाती थी ओके बीच में, जी। तो उसमें एरिएशन हो जाता था। तो वो उसमें से फिर जर्मिनेशन नहीं आता था, वो दिक्कत थी। और लगभग- आपका जो वो कटा हुआ है वहां से आता है ना, वो उसमें वो आंखें है ना वो प्रॉपर फिटिंग वाली आती है। तो कटाई अच्छी है आपकी जो है ना कटाई, तो उस हिसाब के उसका जर्मिनेशन पूरा आता है, तुरंत स्प्राउट ले जाता हाँ है। स्प्राउट ले जाता है। जी, और जो ये बैग आता है ना उसमें स्प्राउट होके ही आता है। ओके आता है। हाँ। तो ये बोरी आई है, आज भी आई बोरी है आई बोरी है ना जी। उसमें। तो उसमें सर आपको मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ, या कुछ कितने % का मोर्टेलिटी आया उसमें किसमें जो वो पहले कुछ- आपने लगाया? जी, वो तो 20% ही आया था। 20% ही आया जी था। जी जी, वो तो ओके। सब हमने फिर उखाड़ दिया, वो तो जी। निकाल दिया बाद में। ये सब जगह यही लगाया। हाँ, फिर उसी जमीन हाँ। पर हमने भी लगाया, फर्दर भी हाँ, हाँ। लगाया। तो सर इसमें जो है आपने जो हमारे एक्सपर्ट थे, लालचंद जी थे, गोकुलेश जी भी आए जी, थे, जी, सब जी। लोग आए थे, हाँ। उनकी पूरी निगरानी में लगी ये सब चीजें। वो साथ में ही आते हैं, वो गोकुलेश जी थे, लालचंद जी थे, वो साथ में आके थे, और वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे कि इसको जर्मिनेट कैसे करना है। वो शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ ही रहे। इसको कितना पानी देना है, कितने दिनों के बाद पानी देना है, वो सब कुछ गाइड करते हैं हमें पहले से लेके अंत तक। जी। और जब तक जर्मिनेशन नहीं आता है वो लोग यहाँ से जाते नहीं है। और कुछ सर सलाह देना चाहो, आपके ही गुजरात में बहुत सारे प्लांट सीबीजी के आ रहे हैं, जी, जी। तो लोगों को आप कुछ सलाह ये देना जो चाहो? सीबीजी के प्लांट है ना, उसमें जो सबसे पहला चरण है ना वो नेपियर का है। तो नेपियर है ना वो उसके हिसाब से ही प्लांट चलने वाला है। तो ये जो प्लांट नेपियर के बिना तो चल ही नहीं पाएगा। तो नेपियर कहाँ से लेना है ना, वो सबसे अहम उसका पहला स्टेप है। करेक्ट। तो वो जो अच्छी जगह से मिल गया बीज एक बार, तो प्लांट स्मूथली टर्न होगा उसका। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ भी आपका सर एक्सपेंशन का है। फॉर एग्जांपल अभी आप 3 TPD का या 2.5 TPD का प्लांट लगा रहे हैं। हमारा 3 TPD का है। फर्दर आप इसको एक्सपेंड करने का भी कोई विचार है? जी वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कुछ वो प्राथमिक, एक बार ये शुरू हो जाने के बाद जी। फिर सोचना है। ओके ठीक है। जहाँ पर हम लोग बैठे हैं यहाँ पर इस पैच में कितना बीघा जमीन है जहाँ पर नेपियर लगा है? हाँ, वो 275 बीघा जमीन है ऑल टोटल? हाँ। ओके। जिसमें हमने स्वस्तिक ऑर्गेनिक का जी। सीड्स लगाया। जिसमें से ये 3 पैचेस में है लगभग जो जमीन है? हाँ, वो 6-7 पैंतीस में। अच्छा, अलग अलग टुकड़े हैं अलग उसके? अलग टुकड़े। ठीक है, सब में। और ये जो बीज आज ही आया और हमारा, जमीन भी अलग अलग है। सब अच्छा। टुकड़े की एक जैसी जमीन तो जी, होती जी, नहीं जी, है। जी। तो पानी भी अलग है, जमीन भी अलग है। सब जमीन में आपका जो सीड्स है ना उसका जर्मिनेशन बढ़िया है। भले ये वाली जमीन हो हाँ। आपकी या पथरीली जमीन हो, किसी भी जमीन में जर्मिनेशन आ जाता है इसमें। और नेपियर का तो आपको पता ही है कि एक बार जर्मिनेट हो जाने के बाद इसको तो कुछ करना ही पहला नहीं साइकिल पड़ता ही क्रिटिकल है जिसमें हम लोग आपके साथ रहते हैं, पूरा वो बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। ये जो आज लोट आया सर, ये कहाँ पर, इसी पैच पर लगाना है? जी, वो यहाँ पास में गांव है ना, अच्छा। वहाँ पे एक पेज है हमारा ओके, 50 बीघे का, वहाँ जी। पे लगाना है। वहां पर लगाना है। ठीक है ठीक है, सही है। बाकी कंप्लीट हो चुका है, ये बाकी आज तो ये अभी लगेगा, complete हो चुका फिर है। फर्दर जैसे भी नेक्स्ट सीजन में या उसमें हम वो लगाएंगे। धन्यवाद सर आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए। हम लोग फील्ड थोड़ा विजिट कर लेते हैं, दिखाते हैं हमारे दर्शकों को कि कैसा प्लांटेशन है। लगभग 1 महीने से प्लस हो गया, काफी अच्छी ग्रोथ भी है। अभी सब कुछ हम लोग दिखाएंगे। थैंक यू सर जी। नमस्कार। नमस्कार सर।
जो हमने आप लोगों को बताया कि 100 एकड़ का हमारा प्लांटेशन मोरबी में चल रहा है, उसमें से कुछ पैच ये वाला है जिसमें अभी हम लोग खड़े हैं। ये वो वाला पैच है जो सबसे पहले यहाँ हुआ था आज से 1.5 महीना पहले, और इसकी ग्रोथ हम लोग आपको दिखाएंगे और सिस्टम दिखाएंगे कि जिससे हमने ये लगा रखा है। सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। हम लोग सबसे पहले आपकी जो मिट्टी है और पानी है उसकी जांच करते हैं, वो देखते हैं कि कैपेबल है नेपियर उगाने के लिए कि नहीं, जैसे हमने यहाँ की। उसके बाद में हम लोग प्लांटेशन के साथ अपने एक्सपर्ट्स को भिजवा देते हैं। लैंड कैसे प्रिपेयर करनी है वो सब कुछ मेरे एक्सपर्ट्स आपको फोन पर गाइड कर देंगे। आपने जमीन तैयार करी, उसके बाद में स्टिक्स के साथ में मेरे लोग आ जाएंगे और प्लांटेशन सिस्टमेटिक वे से कैसे होगा वो इस साइट पर आपको अभी हम वीडियो के माध्यम से दिखा देंगे। देखिए, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एक आप इसे बेड बोल लीजिए या पाथ बोल लीजिए, जो हम लोग छोड़ते हैं ट्रैक्टर के लिए, यानी कल को जो हार्वेस्टर चलेगा इसे काटने के लिए, उसके लिए हम ये जो है पाथ छोड़ते हैं। नेपियर लगाने को तो आप 2 फुट दूरी पर भी लगा सकते हैं, बेड टू बेड यानी रो टू रो, और प्लांट टू प्लांट भी 2 फुट ले सकते हैं। लेकिन जब हम हार्वेस्टर से काटते हैं तो एक बात समझिए, आपकी प्लांटेशन हुई कमर्शियल में। कमर्शियल के लिए आपको हार्वेस्टर कंटिन्यूअस चलाना है, हार्वेस्टर बीच में रुकना नहीं चाहिए। अगर उसकी चाल रुकी तो आपका तेल खर्चा भी ज्यादा आएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी अल्टीमेटली ज्यादा आएगा, जो कि आपके पर केजी के कॉस्ट को भी अफेक्ट करेगा। उस हिसाब से हम लोग प्लांटेशन करते हैं। प्लांट टू प्लांट की दूरी मैक्सिमम हम लोग 6 से 8 इंच की रखते हैं। टेक्निकली तो दूरी ना रखनी ही रिकमेंड होती है। क्यों? क्योंकि हार्वेस्टर को कंटिन्यूअस चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन क्लाइंट पे भी प्रेशर ना पड़े, हमारी जो प्लांटेशन है उसकी प्रोडक्शन एंड यील्ड पे भी अफेक्ट ना हो, तो हम लोग 6 से 8 इंच का गैप लेते हैं, ताकि जो हमारे को फ्रूटिंग मिले या जो हमारे को स्प्राउटिंग मिले वो कंटिन्यूस मिले, जैसे आपको इस प्लांटेशन में दिख रही है। अब ये जो प्लांटेशन है ये केवल और केवल 1.5 महीने से भी कम की प्लांटेशन है। इसी में ही अगर आप हाइट देखेंगे इसकी तो ईजिली 3.5 फुट के आसपास हाइट जो है इसकी जा चुकी है। 4 फुट तक भी कई पौधे जो हैं इजीली टच हो चुके हैं। अब ये हमारे को लगभग जब 6 फुट का होगा, आने वाले लगभग 15 से 20 दिनों में या 25 दिनों में ये काटने के योग्य हो जाएगा। क्यों? हम लोग बोलते हैं 70 से 90 दिनों में आपका पहला हार्वेस्ट, लेकिन अब ये जल्दी क्यों आया? क्योंकि जो मौसम चल रहा है बारिशों का, ये सबसे बेस्ट माना जाता है आपकी प्लांटेशन के लिए। इस मौसम में आपको स्प्राउटिंग भी अच्छा मिलता है, ज़्यादा मिलता है, मोर्टेलिटी भी कम होती है, जिससे आप पे और हमारे पे लोड कम पड़ता है, और आप प्लांटेशन जो है अपनी 70 दिन से 90 दिन की बजाय केवल 45 दिन से 60 दिन में ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ दिखाया। और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छी मिट्टी हो या बहुत ज़्यादा अच्छा पानी हो, लेकिन एक अच्छी टेक्निक, एक अच्छे एक्सपर्ट की निगरानी में, एक अच्छे क्लाइंट के सहयोग से ये प्लांटेशन सक्सेस की जाती है। अच्छे लोग जो कि इस प्लांटेशन को आगे कार्रवाई में लाते हैं, भले ही वो प्लांटेशंस की बारी हो, यानी जब हम रोपाई करेंगे तब की बारी हो, या जब हमारी इसकी फॉर एग्जाम्पल अब जैसे इसमें खरपतवार हो गई, उसको निकालना हो, दवाई देना हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से एक प्लांटेशन जो है सक्सेस होती है। जहां हम लोग खड़े हैं ये केवल एक वो पैच है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी मैं आपको चलकर भी दिखाऊंगा हमारी प्लांटेशन को, हमारे जो है क्या ग्रोथ आई है, कैसे कैसे ग्रोथ आई है, कितनी कितनी मोर्टेलिटी आई है, जो कि प्रैक्टिकली आपको ग्राउंड पर पता लगेगा। इसके अलावा कुछ पैचेस हैं, जैसे इससे अगला पैच है वो हमने लगाया है लगभग 15 दिन पहले। एक और पैच है जो हमने लगाया केवल 10 दिन पहले। कुछ बीच के पैचेस भी हैं जो 25 से 30 दिन पहले लगे हैं। ये पैच सबसे पुराना है। इससे हमारे को एक चीज और समझ आती है कि नेपियर प्लांटेशन जब आप कमर्शियली कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो कैसे? आप लोग स्टिक्स के प्राइस पर या फिर उस चीज पर डिपेंड नहीं है कि भी हमने स्टिक्स ली, लगा ली और हमारा प्लांटेशन सक्सेस हो गया। नहीं, आपको एक कायदे से, सिस्टम से चलना पड़ेगा। क्यों? आज तो आप लगा लेंगे सस्ते रॉ मटेरियल से, सस्ती चीजों से। ये लोग भी जो आपने वीडियो में सुना, इन्होंने भी पहले, वो तो सस्ता भी नहीं था मटेरियल, पहले कहीं और से लेकर प्लांटेशन कर ली। पूरी डंडी आई, इन्होंने खुद लेबर लगाकर यहाँ पर 5 से 7 लाख रुपए लगा, डंडियां कटवाई, फिर प्लांटेशन करी, और उसमें केवल 15 से 20% का ग्रोथ हुआ, जो इन्होंने आपको वीडियो में बताया। उसके बाद में बेचारे फिर दुखी होकर हमसे जुड़े, जो क्या नाम है, प्लांटेशन को सक्सेस करने के लिए। हमने प्लांटेशन किया, सब केवल 5% का भी मोर्टेलिटी नहीं आया। क्यों? क्योंकि सिस्टम से चीजें लगी। अब ये लोग इतने खुश हैं कि इन्होंने जो एक्सपेंशन करना था अगले साल, वो अब तुरंत ही ये लोग कर रहे हैं, लगभग 1 महीने बाद ही।
ये सिस्टम कैसे है, बेड्स कैसे हैं, कितना गैप है, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लांट टू प्लांट मैंने आपको बताया, जो रो टू रो है, यानी हमारा जैसे मान लीजिए एक इस तरफ रो हो गई और एक हमारी इस तरफ हो गई, एटलीस्ट 4.5 से 5 फुट का गैप हमें लेना है। क्यों? क्योंकि कल को हमारा हार्वेस्टर या ट्रैक्टर जिस बेस पर चलेगा उसका टायर ही 75 HP वाले का 2.5 फुट का होता है। तो एटलीस्ट उतना स्पेस हो कि हमारा पौधा जो है चौड़ाई भी पकड़ेगा जो नाली के अंदर है, उसके बाद में हमारे को टायर चलने की जगह मिले। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल जो है इसमें चल के दिखाता हूँ, आपको मैं प्रैक्टिकली कैमरा से इसकी ग्रोथ और इसमें सिस्टम में दिखाता हूँ। देखिए ये वो बीच में जो है आपका ट्रेल हो गया, ये जो आपका बीच में गैप हो गया हमारे ट्रैक्टर के चलने के लिए, और साथ में जो आप पौधारोपण देखेंगे, ये देखिए ये कंटिन्यूअस हमारी नेपियर हो गई। ये देखिए केवल और केवल हमारा ये देखिए 1.5 महीने का ये ग्रोथ है। आप इसकी रूट्स देख सकते हैं, आप इसकी शूट्स देख सकते हैं, उसके बाद में इसका ग्रोथ देख सकते हैं। बिल्कुल शानदार है अकॉर्डिंग टू मौसम और जिस सिस्टम से ये लगाई गई है। अगर आप दूर से कैमरे से देखेंगे तो कंटिन्यूअस रो में आपको जो है इसकी प्लांटेशन दिखेगी। ये देखिए ये बीच में हमें एक स्टिक मिली जो ओल्ड प्लांटेशन इसकी थी जो इन्होंने करी थी, वो ये स्टिक है। देखिए ये तो आपको छोटी दिख रही है, ये इतनी लंबी स्टिक आई थी जो पूरा हमारा ये कटिंग वाली कली होती है। उसके बाद में इन्होंने ये स्टिक काट काट कर ऐसे ऐसे लगाई इन, और ये देखिए आप देख रहे हैं ये सब मरी हुई बीच में, ये देखिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये देखिए। और हमारे पास से जो आती है सिंगल स्टिक आती है कटी हुई स्प्राउटेड 100%, जो आपको लगते ही स्प्राउट देगी, जिसकी जिम्मेवारी हम लोग भी लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल 5% जो नहीं चली यहाँ पर, वो 5% देने की प्लांटेशन की जिम्मेवारी हमारी। तो आपको जो ग्रोथ मानिए या जो आपको वो मिलेगा वो 100% का मिलेगा। ऐसे ही ये पूरा जो है फील्ड है, आप दूर तक देखेंगे तो ये देखिए। ये देखिए अभी मैं आपको दूसरा प्लांटेशन भी विजिट कराऊंगा, जहाँ पर अभी हमने कुछ दिन पहले ही, या फिर जो नया प्लांटेशन है इसके बाद वाला जो प्लांटेशन है, तो डे वाइज भी आप देखेंगे तो ये 1.5 महीने का ग्रोथ है, उसमें आपको दिखाएंगे 20-25 दिन का ग्रोथ। देखिए अब प्रॉपर हमारे पास जगह है इसमें चलने को, प्रॉपर ट्रैक्टर चल पाएगा इसमें, ये जंगल भी बनेगा, लेकिन हमारे को एक कंटिन्यूअस कटिंग देगा ये एक हाथ को। जब हमारे पास इतने सारे लोगों के कॉल आते हैं, वो डेयरीज के लिए हो या कमर्शियली आप मतलब अपने सीबीजी के लिए लगा रहे हो, तो यही मेथड और यही गैप रिकमेंडेड है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए कटिंग करते वक्त भी और पशु का चारा बनाते वक्त भी। क्योंकि विद टाइम देखो सब ऑटोमेटिक मशीन में कन्वर्ट हो ही रहे हैं। आज जो लोग हाथ से भी कटवा रहे हैं वो विद टाइम ऑटोमेटिक मशीन में होंगे। वो एक पाथ पर चलेगी ना, उसको जगह चाहिए चलने के लिए। तो उस हिसाब से अब ये प्लांटेशन आप देख सकते हैं, हम काफ़ी रोज दूर आ गए हैं। ये प्लांटेशन आप देखेंगे, मैं चलता जा रहा हूँ, दोनों साइड हमारा पूरा प्लांटेशन, और लगभग काफ़ी पेड़ तो 5 फुट हाइट तक भी पहुँच गए हैं। और ईजिली हमारे को हम लगभग 6 फुट तक गोकुलेश ईजिली काट लेंगे इसे, कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार की। लगभग 15 दिन में ये काटने योग्य हो जाएगा। कुछ जो पेड़ बहुत मैच्योर हैं, देखिए कितना डेंस होता जा रहा है ये। यहाँ का दिखाओ, ये देखिए यहाँ का प्लांटेशन देखिए आप, ये देखिए बिल्कुल पशुओं के लिए भी सॉफ्ट पत्ता और मिठास वाला, हाई प्रोटीन वाला, हाई न्यूट्रिशन वाला, और सीबीजी के लिए तो ऑफ कोर्स है ही, नेचर से अच्छा कुछ नहीं। देखिए